हेलो एवरीवन, ये हमारा दूसरा लेक्चर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। इस लेक्चर में हमने जाना कि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, कैसे क्या करना है। अब हम रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम देखेंगे फैक्टराइजेशन के थ्रू रूट्स कैसे निकालें। जैसे कोई भी इक्वेशन दे दीजिए, ये दे रखी है, ठीक, ये इक्वेशन में दे रखी है, हमें इसके रूट्स निकालने हैं। ठीक, तो सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि ये होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस। ठीक है, अगर आपको शुरुआत करनी है तो पहले इसको इस फॉर्म में लिखना होगा। पहले x² वाला टर्म, फिर bx, फिर c। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे। सबसे पहले तो ये क्या हो जाएगा, 8x² माइनस का 26x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो चुका है। अब हमें इसको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम x² कोफिशिएंट को लेते हैं और c को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 जा, ठीक है, 8 ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, ये 120 आ गया। ठीक है, हमें क्या करना है, इस c को और इस a को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके 120 आ गया। ठीक है, अब 120 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है, 260, 230, फिर क्या है 215, फिर क्या है 3, फिर क्या है ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये एलसीएम आया है, ये आया है, ये 2 × 2 × 2 × 3 × 5। हमें क्या करना है, 3 × 5। ठीक है, हमें कुछ ऐसा करना है यहाँ पे कि 26 आ जाए। क्या आ जाए, 26 आ जाए। ठीक, 26 लाना है। हमने पहले क्या किया, a c को मल्टीप्लाई किया, 120 है, 120 के फैक्टर्स निकाले, एलसीएम निकाल के ये आया। अब इनकी अरेंजमेंट से हमें 26 लाना है। तो कैसे लाएगा, 2 × 2 4, 4 × 5 20, और क्या बच गया, 6 बच गया। क्या बच गया, 6 बच गया यहाँ पे। तो 20 प्लस 6 26 होता है। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, और ये क्या हुआ, 2 × 3 6, तो 20 प्लस 6 हो गया। ठीक है, अब हमें इस 26 को ऐसे ब्रेक करना है, 20 प्लस 6 के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा के पुट करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट, ठीक है, ऐसे बिना ब्रैकेट के नहीं होगा। ठीक, अब इसको जब हम करेंगे, ये हो गया ऐसे, माइनस का 20x माइनस का 6 प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब कॉमन लेंगे इनका पेयर लेने के बाद। ठीक है, इसमें क्या आएगा, 4x कॉमन आएगा, 4 से यहाँ 2x बचा, और यहाँ क्या बचेगा 5। ठीक है, तो यहाँ क्या कॉमन ले, 3x, 3 कॉमन ले ले, 3x में 3 कॉमन लेंगे क्या कर जाएगा 2x प्लस, इसको मैं उतार ही देता है इसे, तो आप लोग समझिए होंगे। ठीक, ये हो गया 5 इक्वल्स टू 0। अब हमें ये और ये कॉमन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 और 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक, ये आ गया। ठीक, तो ये दो हमारे फैक्टर्स हैं, ये दो क्या हमारे इसके फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टराइज हो चुका है। ये क्या हो चुका है, फैक्टराइज हो चुका है। ठीक है, अब ये फैक्टराइज हो चुका है, या तो इसका प्रोडक्ट 0 है यहाँ पे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। जब हम पहली बार इसको 0 पुट करेंगे, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू -5/2। ठीक, सिंपल ट्रांसपोज से जैसे लीनियर में करते हैं। ठीक है, और सॉरी यहाँ माइनस है, गलती से मैंने प्लस लिख दिया। ठीक, तो यहाँ माइनस आएगा तो प्लस 5/2 हो जाएगा। ठीक, अगला क्या था, 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल्स टू 3/4। ठीक, ये दो वैल्यूज आ गई। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करते हैं, सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने का जो भी आता है उसका फैक्टराइज करते हैं, उसके मतलब एलसीएम निकालते हैं,
उसको ऐसा अरेंज करते हैं कि उसको हमें 26 आ जाए, यानी बी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि सम करे, ऐड करे, कुछ भी करे कि 26 यानी हमारा बी बन जाए। इस बी को वैसे स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिट करने के बाद इसको ऐसे से करते हैं, उसके बाद दो का पेयर बना के कॉमन लेते हैं, कॉमन लेकर हमें लास्ट में दो फैक्टर्स मिल जाते हैं जो कि लीनियर होते हैं, या तो ये 0 या तो ये 0, दोनों को अलग अलग 0 पुट करते हैं, उसके बाद ये आ जाता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगे, बस कैसे इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना ये मुश्किल होता है। तो हमें ये इस पर ध्यान देना है कि यार बीच वाले टर्म को कैसे करें, और वो आने का एक ही तरीका है, जैसा क्वेश्चन लगाइए, और कोई तरीका तो है नहीं। स्प्लिटिंग द मिड टर्म में सबसे मुश्किल होता है मिड टर्म को स्प्लिट करना, और उसको स्प्लिट करते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से तो ये सब तो बहुत ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता देता हूँ जिससे आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, वो ये है कि हमें क्या करना था, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करना था, इसको सॉरी इसको और इसको मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद एलसीएम निकालना था। उससे अच्छा हम क्या करें, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लें। 8 का ये होता है और 15 का ये होता है, अल्टीमेटली ये 120 ही होगा। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, ध्यान देना है। आप पहले इंटू कर लेंगे, इंटू करेंगे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, फिर उसको फैक्टराइज करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जो भी करेंगे, तो टाइम टेकिंग लेगा, वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम नहीं है हमारा होता, पेपर छूट जाता है। इसलिए क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालो, डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालो और उनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसके यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 4 ये 5 होगा, 4 × 5 20 और ये 6 हो गया। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि हम इसको मल्टीप्लाई करें उसके बाद एलसीएम निकालें। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसका एलसीएम अलग, इसका एलसीएम अलग निकाला और इनको लिख दिया, काम खत्म, इजी। ठीक, ये हो गया। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अलग अलग तरीके के। जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा होता है 7x + 1 / 7x + 3 = 3x + 1 और 3x + 2 या 5 कुछ भी ले लें। ठीक है, अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो जिनको कंपोनेंटो डिविडेंडो आता है वो तो सीधे यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे, उससे भी हो जाएगा। लेकिन कोर्स में अगर लिखा हो आपके कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं, तो आपके पास कोई चारा नहीं, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन बनेगी वहाँ ए होगा, बी होगा, सी होगा, ऐसे ही फॉर्म बनेगी = 0। उसका क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट कर देना है, इसको स्प्लिट कर देना है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन तो इजी हैं, करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस मैंने ये बता दिया कि अगर आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो भी आता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपको एग्जाम में तो स्प्लिटिंग द मिड टर्म से ही करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपके कोर्स में है। अगर आपके कोर्स में, लेकिन आप इससे आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो बहुत ही क्विक और कन्वीनियंट तरीका होता है ऐसी टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब एक क्वेश्चन जो आता है उसमें थोड़ा सा जो गड़बड़ हो जाता है वो इस टाइप का होता है, ये √2x + 9 = थोड़ा सा इसमें ईमान का ध्यान रखना ये कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। रूट को ऐसे हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो रूट के लिए इसको 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। लेकिन स्क्वायर करेंगे क्वाड्रेटिक हो जाएगी, क्वाड्रेटिक से इसके 2 आंसर आएंगे, तो इसकी डिग्री 2 है, 2 आंसर आनी चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली जो हमारी इक्वेशन है ये है, ये यहाँ देखिए डिग्री 1। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर हमेशा 1 है, तो इस इक्वेशन के 2 आंसर कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते, कोई चांस ही नहीं। आप बात को समझिए, जैसे ही आप इधर इसका स्क्वायर करेंगे, इधर इसका स्क्वायर करेंगे, तो होल स्क्वायर से इसकी डिग्री 2 हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो इसके 2 आंसर आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन तो ये थी ना, ये चीज़। यहाँ पे इसकी डिग्री हर जगह 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है। जब इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो इसके आंसर 2 कैसे आ गए,
मतलब एक आंसर जो आएगा वो सही होगा, एक आंसर गलत होगा। मैं करके दिखाता हूँ और ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले स्टेप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये तो नॉर्मल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कई बार गड़बड़ हो जाती है कि आइडेंटिटी नहीं आती है और यूज करना नहीं आता है। आइडेंटिटी बहुत सिंपल होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। हमें बस एज इट इज आइडेंटिटी लगा देंगे, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना है। ए स्क्वायर यानी, चलिए मैं लिख देता हूँ, डायरेक्ट नहीं स्किप करूँगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a यानी 13, b यानी x, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ से अगर इसको करेंगे 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 169, सॉरी b के यहाँ x होगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 26x। अब सबको एक तरफ कर लेते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखते हैं, हमारा एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, थोड़ा सा इजी हो जाता है और सही भी आंसर आता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होती है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ 0 बना लेते हैं, इधर क्या करेंगे 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 26x माइनस का 2x माइनस का 9, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 28x, ठीक, प्लस का 160 इक्वल्स टू 0, ठीक, ये हो गया। अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन थी हमने इसको स्क्वायर करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक हो चुकी, तो इसको जब हम सॉल्व करें इसके दो आंसर आएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो भाई लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री देखिए 1 है, इसकी डिग्री 2 नहीं है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2, तो यहाँ से दो आंसर मिलेंगे, लेकिन कोई एक ही आंसर इसका होगा। एक काम क्या करते हैं, ये 20 का स्टेप हम निकाल लेते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर करने के बाद क्या होगा वो लिखते हैं। स्क्वायर करने के बाद ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गई हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस 28x और ये 160, ठीक है, इक्वल्स टू 0, कन्वर्ट हो गई। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है हमें, ठीक है, फैक्टराइजेशन करना है मान लीजिए, ठीक है। 160 इंटू 1 160 आएगा, ठीक है। अब 160 के फैक्टर्स होंगे हमारा 20 और 8, 28 हो जाएगा। तो 20 और 8 करिए, देखिए क्या होता है, 20 और 8 160 होता है, ठीक है। देखिए हो रहे फैक्टर्स, ये 28 ऐसे हो गया। ये एक्चुअली ये है कि बहुत बार क्वेश्चन लगाने की वजह से थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाता है, ठीक है। और मुझे क्या, मुझे तो सिखाना है, मैं तो देख के ही बता सकता हूँ फैक्टर्स क्या होंगे, कैसे फैक्टराइज होगा। आपको करना है, पेपर देना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कोई चारा नहीं। तो पता चला 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, आप 15 मिनट लगा दे रहे फैक्टराइज करने में, टाइम वेस्ट होगा। तो प्रैक्टिस कर लीजिए पेपर से पहले ही, ठीक है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत देते हैं सॉल्व करने, क्योंकि हर जगह आएंगे। इक्वेशन सॉल्व करनी हो चाहे कहीं हो, कई जगह जाते हैं, तो आपको आना चाहिए इक्वेशन को सॉल्व करना, ठीक है। नहीं तो फिर आपका एक स्टेप रहता है कि आप फॉर्मूले के ऊपर कमांड अच्छी बनाइए, वो डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट आपको देगा, वो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तब इसको स्प्लिट कर दिया, मैं यहाँ हमेशा ब्रैकेट का यूज करके स्प्लिट करता हूँ, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, तो गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। एक स्टेप बढ़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, गलती ना करने से सही है कि भैया एक स्टेप बढ़ा ले, गलती करने से सही है कि एक स्टेप बढ़ा लें अपना, ठीक है। अब हमें कॉमन लेना है, तो ये x यहाँ से कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 20 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। अब एक बात का ध्यान देना है, यहाँ हमने माइनस 8 कॉमन लिया है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा, ये साइन यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कई बार आप लोग कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे साइन को नहीं चेंज करते, आपने माइनस 8 कॉमन लिया हुआ बाहर, तो अंदर का ये साइन प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, तभी तो इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होगा। आप लोग यहाँ प्लस लिख देते, फिर सोचते हैं आपका एक माइनस प्लस 20 आ रहा है, एक माइनस 20 आ रहा है, तो गलत हो गया आपका, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तब इसको कॉमन लेना है हमको, अब इसको कॉमन लेना है, ये आ गया और ये आ गया, x माइनस 8 आ गया। अब दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो एक को इक्वल टू 0 पुट करने पे 20 आंसर आना है, दूसरे को इक्वल टू 0 पुट करने पे 8 आंसर आना है। 2 आंसर आ चुके हैं हमारे पास। पहले क्वेश्चन ये था, इसके रूट्स निकालने थे, इसको सॉल्व करना था, रूट्स भी निकालने थे, सॉल्व करना था। क्वेश्चन में ये लिख के आता सॉल्व करिए, तो सॉल्व करने में आपको ये ध्यान रखना होता है कि कितने रूट्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं डिग्री के पेपर पर फोकस करता हूँ, ठीक है। हमने सॉल्व किया, भाई इसका लीनियर था, इसके 2 आंसर कैसे आ रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक तो समझ में आ चुका हो। अब इसको हटाते हैं, ठीक है। और क्या था हमारा, एक वैल्यू आई थी 20 और दूसरी वैल्यू आई थी 8, और या 20 होगा या तो 8 होगा। तो एक काम करते हैं, हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू 8, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ये 16 प्लस 9 25, रूट 25 का मतलब होता है 5, क्या होता है 5। आ गया। LHS देखते हैं क्या आ रहा है, LHS क्या है 13 माइनस 8, ये कितना आ रहा है 5। देखिए RHS इक्वल टू LHS हो चुका है, यानी हमारा आंसर जो है 5 सही है, मतलब 8 हमारा जो आंसर सही है। इसका मतलब क्लियरली ये जो 20 है गलत है, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा कि 20 गलत है कि सही है। ठीक है, चेक करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं x इक्वल्स टू 20, तो LHS क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू 20 प्लस, ठीक है, 2 टू 40, 40 ए हो गया, 49 हो गया हमारा, रूट 49 यानी कि 7। RHS देख लेते हैं, माइनस 20, ये आ गया माइनस का 7। क्लियरली RHS इज नॉट इक्वल टू LHS, जैसा कि आप देख चुके थे। 8 पे RHS इक्वल टू LHS है और 20 पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है। आपको अब जाके समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि इसका यानी कि इसका आंसर हमारा क्या होगा, x इक्वल टू 5 हमारा सही, सॉरी 8 हमारा सही आंसर है, ठीक है, 20 नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है, डिग्री से क्या इम्पोर्टेंस है, क्या कैसे है, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएंगे, चीज़ों को कर पाएंगे। अब ऐसा कोई खास क्वेश्चन बचा नहीं है जो कि आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाया जाए या आपको बताया जाए। अगर होगा तो आप मेंशन करिएगा, उसका सोल्यूशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मेंशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, उसका सोल्यूशन कहीं भी मिल जाएगा, ऑनलाइन हर जगह रहता है, NCERT सोल्यूशन है, हर बुक से सोल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप लोग अपने गिवन एग्जाम्पल्स की और एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन जो बोर्ड में आए।